अगली सुबह आरोही के मॉम डैड अपने घर में बैठे बातें कर रहे थे। आरोही सुबह से शनाई के घर गई हुई थी। वो शायद रात वाली बात से नाराज थी। वो दोनों जानते थे कि आरोही के लिए ये रात कितनी मुश्किल रही होगी। फिक्र मत कीजिए, आप जानते हैं ना उसका गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं टिकता। और शनाया उसके साथ है तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो उसका ख्याल रख लेगी। आरोही की मॉम ने शर्मा जी को समझाते हुए कहा। उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, हाँ जानता हूँ, मुझे फिक्र सिर्फ आरोही की नहीं है, उससे ज्यादा इस बात की फिक्र है कि आगे क्या होगा। मिसेस शर्मा इस बात का मतलब बखूबी जानती थी, लेकिन वो एक हिम्मत वाली महिला थी। उन्होंने बुरे वक्त में भी अपने परिवार को संभाला था। वो इतनी आसानी से टूटने वालों में से नहीं थी। और फिलहाल वो दोनों सबसे ज्यादा आरोही के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि वो उनकी इकलौती बेटी थी। आप एक काम क्यों नहीं करते? अब जब हम दोनों जानते ही हैं कि वक्त कम है, तो आरोही के लिए एक रिश्ता देखना शुरू करते हैं। मिसेस शर्मा ने कहा, चाहता तो मैं भी कुछ ऐसा ही हूँ, लेकिन क्या ये ठीक रहेगा? हम अपने सपने को पूरा करने के लिए आरोही के सपने को पूरा ना होने दें। उसका आगे पढ़ने का मन है, वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहती है। मिस्टर शर्मा ने बिल्कुल सही बात कही थी, लेकिन यहाँ कंडीशंस थोड़ी बदल चुकी थी। मिसेस शर्मा ने भी कुछ सोचा और कहा, आपकी बात तो सही है, लेकिन अब कंडीशंस अलग है। आरोही अब इस बात को जानती है। वैसे भी हम उससे कुछ छुपा तो सकते नहीं हैं। हम सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब जबकि वो सब कुछ जानती है तो फिर शायद ये सब समझ सकती है। रही बात उसकी आगे की एजुकेशन की और उसके ड्रीम्स की, तो उनको भी तो पूरा करना हमारा ही फर्ज है ना। मिस्टर शर्मा उनकी बातों को सुन रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये दोनों काम एक साथ कैसे होंगे। मिसेस शर्मा ने उनकी परेशानी को समझते हुए मुस्कुरा कर कहा, आप सोच रहे हैं ना ये सब कैसे होगा? आपको मेरी फ्रेंड लता याद है? शर्मा जी कुछ सोच में पड़ गए, फिर बोले, अच्छा, वो जिसके हस्बैंड का चेहरा हमेशा गुस्से में दिखता है। मिसेस शर्मा भी हंस पड़ी और बोली, हाँ वही, उनका चेहरा ही ऐसा है, वो गुस्से में दिखते हैं, लेकिन स्वभाव इससे बिल्कुल उल्टा है। बहुत सीधे लोग हैं वो। अच्छा, हाँ उनका बेटा है ऑस्ट्रेलिया में, अच्छा लड़का है, प्रोग्रेसिव लोग हैं। वो आरोही के पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए खुद सपोर्ट करेंगे, और फिर ऑस्ट्रेलिया में अपॉर्चुनिटी भी तो ज्यादा है। मिसेस शर्मा ने अपने मन की बात कह दी। राजेश शर्मा भी कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, बात तो ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया? मैं जानती हूँ कि आप यही सोच रहे हैं, वो अजनबी देश में कैसे रहेगी, पर मेरा यकीन कीजिए, वहाँ खुश रहेगी, अपने सपनों को पूरा कर पाएगी। मिसेस शर्मा ने उन्हें समझाया, किसी दूसरी कंट्री में अपनी इकलौती बेटी को भेजना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्हें अभी यही ठीक लग रहा था। मिस्टर शर्मा भी पूरी तरह से इस बात से सहमत नहीं थे। वो कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मिसेस शर्मा समझ चुकी थी कि वो अब इस बात का विरोध करेंगे, इसीलिए उन्होंने बात को बदलते हुए कहा, वो सब ठीक है, आप ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहे हैं? काफी दिन हो गए हैं। आपको बड़ी जल्दी है हमें ऑफिस भेजने की? क्या हम घर पर अच्छे नहीं लगते आपको? मिस्टर राजेश शर्मा ने चुटकी लेते हुए कहा, हाँ जैसे आप घर पर ज्यादा दिन बैठने वालों में से हैं। क्या मैं नहीं जानती? आप ज्यादा दिन घर पर बैठे नहीं रह सकते। अच्छा तो ठीक है, जैसे आप ठीक हो जाएं हम ज्वाइन कर लेंगे, मिस्टर शर्मा ने कहा। और ये शायद कभी नहीं होगा, आरोही की मॉम ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा। ये एक ऐसी सच्चाई थी जो दोनों जानते थे। मिस्टर शर्मा कुछ ना कह सके। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। वहीं दूसरी तरफ शनाया के घर में आरोही और शनाया उनके रूम में बैठे बातें कर रहे थे। आरोही, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत कर, शनाया उसे समझाते हुए बोली। आरोही तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी और नाराज थी। शनाया उसे पानी का गिलास देते हुए फिर बोली, सुबह से तो गुमसुम बैठी है, ऐसे तो नहीं चलेगा ना, कब तक ऐसे मुंह फैलाए बैठी रहेगी? आरोही पिछली रात भी ठीक से सोई नहीं थी। जब से उसने अपने मॉम डैड की बातें सुनी थी, वो रात भर अपनी मॉम के बारे में सोचती रही थी और रोती रही। और आज सुबह से वो शनाया के घर पर थी और बस उदास बैठी हुई थी। उसके लिए ये मानना मुश्किल था कि उसकी मॉम को कैंसर है और वो शायद कुछ ही दिनों की मेहमान भी हो। देख आरोही, शाम हो गई है, सुबह से तूने कुछ खाया भी नहीं है। ऐसे भूखी प्यासी बैठी रहेगी, रोती रहेगी तो खुद बीमार पड़ जाएगी। और इस वक्त तो आंटी को तेरी जरूरत है ना।
शनाया फिर उसे समझाते हुए बोली, लेकिन उसकी ये कोशिश भी नाकाम हो गई थी। आरोही को अब समझ आ रहा था कि उसकी मॉम आखिर क्यों उसकी शादी के लिए कह रही थी। उसे याद था, उसके मॉम डैड ने उसे कभी किसी बात के लिए प्रेशराइज नहीं किया था और हमेशा सपोर्ट किया था। लेकिन कल जब उसकी मॉम ने उससे शादी की बात की थी तब वो ये सब जानती नहीं थी। और जब उसके पिता ने कहा कि ऑपरेशन से भी ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं, तब उसे समझ में आया था इन सब बातों की क्या गंभीरता है। वो इसी कश्मकश में खोई थी कि तभी उनके रूम में शनाया की मॉम आती है। सुबह से उन्होंने आरोही को इसी हाल में देखा है। वो सारी बातें पता होने के बाद दोनों को थोड़ा वक्त देना चाहती थी ताकि शनाया उसे समझा सके। लेकिन शनाया की दिन भर की कोशिशें नाकाम ही साबित हुई। आरोही बेटा, वो आरोही के पास बैठते हुए कहती है, तुम उदास हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मॉम डैड को ये बात तुमसे छुपानी नहीं चाहिए थी। मगर सच तो ये है ना, ये सब तुमसे छुपाना ही बेहतर लगा होगा तुम्हारे मॉम डैड को। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को अपना प्यार देना चाहते हैं, ना कि अपनी परेशानियां, और यही उन्होंने भी किया। शनाया की मॉम मिसेस राठी ने आरोही को बड़े प्यार से समझाया। वो एक सुलझी हुई महिला थी और शादी के हर अप्स एंड डाउन्स उन्होंने भी देखे थे। आरोही को भी मिसेस राठी की बातों में लॉजिक लग रहा था। उनके समझाने का तरीका भी इतना अच्छा था कि वो उन्हें सुनने लगी थी। आज पूरे दिन उदास रहने के बाद वो पहली बार किसी की बात ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने आगे कहा, देखो आरोही, शनाया के डैड की डेथ हो जाने के बाद मैं टूट सी गई थी। लेकिन सब कुछ बस यूं ही खत्म तो नहीं हो जाता ना। आखिर मुसीबत के वक्त हम खुद को संभालेंगे नहीं तो हमारे अपनों को कौन संभालेगा। अगर मैं उस वक्त खुद को नहीं संभालती तो सोचो आज शनाया का क्या होता, और क्या करण आज इतनी अच्छी पोजीशन पर होता। आरोही के चेहरे पर अब मायूसी के भाव नहीं थे। वो उनकी बातें अब समझ चुकी थी। वो जानती थी किस तरह शनाया और उसके बड़े भाई करण ने बचपन में मुसीबतें उठाई थी। उनके पिता के बाद उनकी माँ ने दोनों को मेहनत करके आज इस मुकाम तक पहुंचाया था, और इसी वजह से आज करण बैंगलोर में एक प्रसिद्ध कंपनी में हाई पोजीशन पर था। लेकिन फिर भी उन्हें मुझसे ये सब नहीं छुपाना चाहिए था। वो मुझे बता तो सकते थे। आरोही दोबारा शिकायती लहजे में बोली, अब इन सब के लिए वक्त नहीं है आरोही। दे आर योर पेरेंट्स, दे नीड यू राइट नाउ मोर देन एवर। मुझे लगता है तुम्हें उनके पास जाना चाहिए, उनका पहले से ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। शनाया की मॉम ने इतना कहकर आरोही के सर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर कमरे से बाहर चली गई। आरोही को बुरा लग रहा था कि कल रात से वो अपने मॉम डैड को इस तरह इग्नोर कर रही थी, जबकि वो दोनों उसे बेहद प्यार करते हैं। जब उसे पछतावा होने लगा और शनाया की मॉम के समझाने के बाद आरोही को ये रियलाइज हुआ कि वो गलत कर रही थी। उसे इस वक्त अपनी मॉम के साथ होना चाहिए था और उनके साथ हर एक पल को जीना चाहिए था। वो उठी, प्यार से शनाया को हक करते हुए बोली, थैंक यू हमेशा मेरा साथ देने के लिए। शनाया ने उसे प्यार से हक किया। फिर आरोही अपने घर की तरफ चल दी। अब उसे कोई गिला शिकवा नहीं था। वो बस सोच रही थी कि उसे घर जाकर क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। आरोही यही सब कुछ सोचते हुए मुस्कुराते हुए अपने घर पहुंची। घर पहुंचकर उसने डोरबेल बजाई और उसके पिता ने दरवाजा खोला। आरोही के चेहरे पर इस वक्त मुस्कान थी। वो बहुत ही प्यारी और मासूम सी लग रही थी। उसके पिता के चेहरे पर भी खुशी साफ झलक रही थी। उसके पिता ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, तुम्हारी मॉम कब से वेट कर रही थी? उन्हें तो लग रहा था कि तुम और भी जल्दी आओगी। लेकिन कोई बात नहीं, जाओ जल्दी से जाकर उनसे मिल लो। वो चहकती हुई अपनी मॉम के पास पहुंची और उनसे जाकर लिपट गई। वो खुद भी खुश थी और खुशी में उसकी आंखें छलकने लगी थी। मिसेस शर्मा उसे रोता देखकर और प्यार से उसे गले लगा लेती है। वो उसे समझाते हुए उठकर बैठ गई और उन्हें देखकर आरोही ने कहा, मॉम आप ये क्या कर रही है? आपको तो रेस्ट करना चाहिए ना, आप उठ क्यों रही है? तो तुझे क्या लगता है मैं जिंदगी भर इसी बिस्तर पर पड़े रहने वाली हूँ? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और प्यार से आरोही के सर पर हाथ फेर दिया। मैं समझ सकती हूँ बेटा तेरी नाराजगी को, और ये सही भी है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुझे कोई प्रॉब्लम हो। बस हम दोनों तुझे यूं ही हंसते देखना चाहते हैं। हमने ये बात तुझे इसीलिए नहीं बताई क्योंकि मैं ही नहीं चाहती थी। हम सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। इतना कहकर मिसेस शर्मा ने अपनी बेटी के माथे को चूम लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आरोही भी उसके मॉम डैड के प्यार और केयर को देखकर बहुत खुश थी। उसने कहा, आई एम सॉरी मॉम, मुझे ये सब पहले समझ आना चाहिए था। कुछ देर के बाद डिनर के टाइम तीनों साथ में बैठे थे।
वो तीनों डाइनिंग हॉल में बैठे थे। जब तक आरोही और उसकी मॉम आपस में बातें कर रहे थे, तब तक मिस्टर शर्मा ने रात का डिनर बना लिया था। वो कभी कभी ऐसा पहले भी करते थे। शौकिया तौर पर वो भी खाना बना लेते थे। आरोही इस बात से खुश थी। उसकी मॉम अब पहले से बेहतर फील कर रही थी। उसे ये भी पता था कि शायद वो ज्यादा लंबे समय तक उनके साथ नहीं रहेगी, लेकिन उसे याद था पिछली रात वो किस तरह कह रही थी, बस एक बार आरोही को दुल्हन बनी देख सके। आरोही के लिए उसके मॉम डैड ही सब कुछ थे और वो किसी भी कीमत पर उनके किए गए फैसले से इनकार नहीं करना चाहती थी। वो तीनों आज बहुत खुश थे और वो तीनों प्यार से अपना खाना खत्म करने लगे थे। डिनर के बाद आरोही अपने रूम में पहुंची और अपना मोबाइल चेक करने लगी। उसके व्हाट्सएप पे काफी सारे मैसेजेस आए थे। ऐसा अक्सर होता था क्योंकि वो अपना व्हाट्सएप कम ही चेक करती थी। स्क्रॉल करते हुए उसने देखा उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ था और ये नंबर इंडिया का नहीं लग रहा था। मैसेज में बस हाय आरोही लिखा हुआ था। आरोही कुछ देर तक उस मैसेज को देखती रही। उस नंबर पर कोई प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं था। उसे अचानक याद नहीं आया कि इंडिया से बाहर उसका कौन सा फ्रेंड है। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला और फिर थोड़ी देर के बाद जब उसे कोई क्लू नहीं मिला तो उसने रिप्लाई किया, हु इज देयर? मैसेज सेंड हुआ और कुछ देर में उस पर ब्लू टिक भी आ गया, लेकिन मैसेज रीड हो जाने के बाद काफी देर तक उस अननोन नंबर से कोई रिप्लाई नहीं आया। इस बीच आरोही ने बाकी सारे मैसेजेस भी देखे। मोस्टली उसके फ्रेंड्स के मैसेजेस थे, कुछ उसके स्टडी ग्रुप के भी थे और कुछ फ्रेंड्स ग्रुप के मैसेजेस थे। उसने 2-4 लोगों को रिप्लाई भी किया और तब तक भी उस अननोन नंबर से कोई रिप्लाई नहीं आया। आरोही फिर सोचने लगी, आखिर ये अननोन नंबर है किसका? थोड़ी देर और रिप्लाई न मिलने के बाद उसने सोचा इस नंबर को ब्लॉक कर दिया जाए, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही उस नंबर से एक रिप्लाई आया। उसने ओपन किया, उसमें लिखा था अनुकल्प हियर। आरोही ने जैसे ही वो मैसेज देखा वो शॉक्ड हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर इतने दिनों के बाद अनुकल्प का मैसेज उसे आया है। वो तो यूएस चला गया था। उस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दे सकी। उसकी आंखों के किनारों से आंसुओं की 2 बूंदें बाहर आने लगी। उसने बिना कोई रिप्लाई किए अपना मोबाइल फोन रख दिया और चुपचाप सोने लगी। वो बस अब लगातार यही सोच रही थी कि अनुकल्प ने आखिर इतने दिनों के बाद उसे क्यों मैसेज किया। वो चाहता तो उस दिन हिम्मत कर सकता था, लेकिन उसने नहीं की। आरोही को गुस्सा भी आ रहा था। अचानक से उसके दिल में एक टीस उठने लगी। काफी रात हो चुकी थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। आरोही को वो सारी पुरानी बातें याद आने लगी जिसके तार अनुकल्प से जुड़े हुए थे। आरोही और शनाया आज बहुत एक्साइटेड थी। आज कॉलेज में उनका पहला दिन था। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने सेम कॉलेज में अपना एडमिशन करवाया था और आज से कॉलेज स्टार्ट होने वाला था। वो दोनों किसी कीमत पर लेट नहीं होना चाहती थी। आज के दिन आरोही और शनाया दोनों स्कूटी से एक साथ ही निकले थे और जैसे ही वो कॉलेज के गेट पर पहुंची, वहां देखा कि गार्ड सबके आईडीज चेक कर रहा था। वो नए स्टूडेंट्स के आईडी कार्ड चेक कर रहा था और उन्हें एक एक करके अंदर जाने दे रहा था। वैसे गेट पर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि कॉलेज में सभी अपने अपने टाइम से आ रहे थे। ज्यादातर नए स्टूडेंट्स ही थे जो थोड़े डिसिप्लिन में दिख रहे थे। शनाया ने अपने बैग से अपना कार्ड निकाला और बोली, चले। लेकिन तभी आरोही अपना बैग देखते हुए बोली, ओह गॉड, मैं अपना आईडी कार्ड घर पर भूल गई। क्या? शनाया भी थोड़ी टेंस्ड हो गई थी। कॉलेज के फर्स्ट डे को वो दोनों यादगार बनाना चाहते थे, लेकिन इस तरह नहीं। हाँ यार, मुझे लगता है जल्दी जल्दी में मैं आई कार्ड रखना भूल गई। सब तेरी गलती है, हमेशा देर से उठती है। आरोही ने अपना सारा ब्लेम शनाया पर डाल दिया था। अरे यार, मॉम भी मुझे ऐसे ही डांटती है, अब तू भी डांट रही है। शनाया ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा। अरे अब रोने मत लगना प्लीज। मुझे तो समझ नहीं आ रहा हम अंदर कैसे जाएंगे। तुझे लगता है कि उस गार्ड से बात करेंगे तो हमको अंदर जाने देगा? आरोही ने परेशान होते हुए शनाया से पूछा। मुझे नहीं लगता यार, बिना आई कार्ड के वो अंदर नहीं जाने देगा। शक्ल देख उस गार्ड की, लगता है कॉलेज का पहला दिन ही बेकार जाएगा। शनाया ने मुंह बनाते हुए कहा। दोनों इसी टेंशन में थे कि आज डे फर्स्ट पर वो लेट हो जाएंगे या शायद अंदर ही ना जा पाए।
और तभी पीछे से किसी ने उन्हें आवाज दी और कहा, वैसे मैं थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ, अगर आप दोनों को एतराज ना हो तो। उस आवाज को सुनकर आरोही और शनाया ने मुड़कर देखा। वो एक हैंडसम और यंग लड़का था। शनाया उसे देखकर बस देखती रह गई थी। गोरा चेहरा, काले बाल, वो लड़का दिखने में किसी फिल्मी हीरो की तरह था और उसकी मस्कुलर बॉडी पर स्किनी टी शर्ट वाकई में देखने में बहुत आकर्षक था। इट्स ओके, विल मैनेज, आरोही ने जवाब दिया। और वो आप कैसे करेंगी? मैं जरूर देखना चाहूंगा, उस लड़के ने तुरंत जवाब दिया। वो काफी हाजिर जवाब लग रहा था और जानता था कि बिना आईडी के न्यू स्टूडेंट्स को आसानी से एंट्री नहीं मिल पाएगी। तो बताइए, क्या प्लान है आपका? कहीं आप जाकर उस गार्ड से ये तो नहीं कहेंगी कि मैं यहाँ की सीएम की बेटी हूँ, मुझे अंदर जाने दो? वैसे तो गार्ड बड़ा ईमानदार है, अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी बिना आईडी देखे अंदर नहीं जाने देता है, उस लड़के ने आरोही की हालत देखकर चुटकी लेते हुए कहा। आरोही भी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई थी। वैसे तो लड़का दिखने में शरीफ ही था और किसी भी आम स्टूडेंट की तरह ही था। हाँ, थोड़ा अट्रैक्टिव जरूर था, लेकिन आरोही किसी अनजान से मदद लेने में सोच रही थी। वो लड़का चाहता था कि उन दोनों को थोड़ा और सताया जाए, लेकिन फिर उसने आरोही की तरफ देखा, जो काफी खूबसूरत लग रही थी और उलझन में उसका चेहरा और भी निखर आया था। उसने कुछ देर आरोही की तरफ देखा और कहा, कम विद मी। इतना कहकर वो उन दोनों के आगे आगे चलने लगा। कोई रास्ता न देखकर आरोही और शनाया भी उसके पीछे चलने लगे। वो लड़का गेट के पास पहुंचा और आरोही और शनाया उसके पीछे थी, कुछ दूरी पर। वो सीधा चलता हुआ गार्ड के पास पहुंचा। उसने कहा, और गार्ड साहब, क्या हाल है? सब ठीक ठाक? सब ठीक है अनुकल्प सर, आपकी दुआ है। दुबले पतले से उस गार्ड ने भी उसी गर्मजोशी से जवाब दिया और उन दोनों को तभी एहसास हुआ कि वो लड़के का नाम पूछना ही भूल गए थे। हालांकि अभी तक उनका औपचारिक इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ था। अनुकल्प उस गार्ड से अच्छे से बात कर रहा था और वो गार्ड भी। उन दोनों में काफी अच्छी बनती थी शायद। गार्ड से बात करके वो अंदर जाने लगा और उसके साथ ही दोनों लड़कियां अंदर जाने लगी। अब जबकि गार्ड उसे पहचानता था तो उसे आईडी पूछने का सवाल ही नहीं था, लेकिन जैसे ही वो गार्ड ने देखा कि दो लड़कियां अंदर जा रही हैं, तो उन्हें रोकने लगा। एक्सक्यूज मी मैडम, आपके आईडी कार्ड्स? गार्ड ने आरोही और शनाया को रोकते हुए कहा। शनाया का आईडी कार्ड उसके हाथ में था। उसने गार्ड की तरफ बढ़ाना चाहा, तभी अनुकल्प ने कहा, अरे गार्ड साहब, ये दोनों तो मेरे साथ है, इनका आज पहला दिन है ना, इसी कॉलेज के स्टूडेंट्स है। अनुकल्प की बात सुनकर गार्ड कुछ बोला नहीं, लेकिन वो थोड़ा असमंजस में था। उसने धीरे से कहा, वो तो ठीक है सर, लेकिन अभी अभी एडमिशन हुआ है और डीन सर ने कहा है किसी भी न्यू स्टूडेंट को बिना आईडी कार्ड देखे अंदर नहीं जाने देना। अगर उनको पता चल गया तो? उस गार्ड को डर था कि कहीं किसी को पता न चल जाए, इससे उसकी नौकरी भी खतरे में आ सकती थी। तभी अनुकल्प उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, ये दोनों मेरी स्पेशल फ्रेंड्स हैं। और इतना कहकर उसने अपने हाथ में दबा रखा 100 का नोट गार्ड को पकड़ा दिया। गार्ड भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। हाँ सर, क्यों नहीं, आखिर मैं आपको तो जानता ही हूँ ना, आप कह रहे हैं तो गलत थोड़ी ना कहेंगे। इतना कहकर उस गार्ड ने चुपचाप वो पैसे अपनी जेब में डाल लिए और फिर से अपने काम में लग गया। कॉलेज गेट से अंदर आकर शनाया ने अनुकल्प की तरफ देखकर कहा, थैंक यू सो मच, मेरा नाम शनाया राठी है। हाय मिस शनाया, आई एम अनुकल्प भार्गव, वो उसे हाथ मिलाते हुए बोला और फिर आरोही की तरफ इशारा करते हुए कहा, और शायद आपकी फ्रेंड का नाम कुछ नहीं होगा, एम आई राइट? अनुकल्प अभी भी आरोही की खिंचाई के मूड में था, लेकिन आरोही को उसका ऐसा कहना ठीक नहीं लगा। वो थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोली, जी नहीं, मेरा नाम आरोही है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें एंट्री दिलवाने के लिए। इतना कहकर उसने अनुकल्प को 100 रुपए का नोट पकड़ा दिया। शनाया का हाथ पकड़कर जाने लगी। पीछे से अनुकल्प आवाज देता हुआ बोला, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस। लेकिन आरोही उसकी तरफ ध्यान कहाँ देने वाली थी, वो तो बस शनाया का हाथ पकड़कर वहां से निकल गई। वैसे अनुकल्प का चार्म कॉलेज की किसी भी लड़की को दीवाना बनाने के लिए काफी था, लेकिन उसे समझ में आ गया था कि आरोही में कुछ तो अलग बात है। वो उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। फिर उसने हंसते हुए धीरे से कहा, सिली गर्ल। इतना कहकर वो जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, उसने देखा सामने प्रोफेसर आनंद खड़े थे। मोटा चश्मा, घुंघराले से सफेद बाल और थोड़ा बाहर निकला हुआ पेट। हाथ में 2-3 बुक्स लिए वो अनुकल्प को देखकर बोले, मिस्टर अनुकल्प,
मुझे लगा था कि इस साल मैं आपको अपनी क्लास में देख पाऊंगा, लेकिन आपकी हरकतें देखकर लगता नहीं कि आपका मेरे लेक्चर्स अटेंड करने का कोई इरादा है। अनुकल्प एकदम से हड़बड़ा गया, हकलाते हुए बोलने लगा, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मैं आप ही को ढूंढ रहा था। अच्छा, और वो किस लिए? सर, मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं तो कॉलेज के बाद आप ही की तरह प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, सच्ची। अनुकल्प ने हकलाते हुए प्रोफेसर को मस्का लगाते हुए कहा, ओह, आई सी। तो आप मुझे यहाँ ग्राउंड में जूनियर्स को परेशान करते हुए ढूंढ रहे थे, मिस्टर अनुकल्प। प्रोफेसर ने अनुकल्प का एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद बड़े ही कामली कहा, नो नो सर, वो तो मैं आपको ढूंढने के लिए लाइब्रेरी आ रहा था, तो रास्ते में। अनुकल्प की बात पूरी होने से पहले प्रोफेसर आनंद बोल पड़े, ओह, लाइब्रेरी, तब तो आप सही रास्ते पर हैं मिस्टर अनुकल्प। और इतना कहकर प्रोफेसर ने अपने हाथों में पकड़ी बुक्स अनुकल्प को पकड़ा दी और कहा, फॉलो मी। थोड़ी ऊंची आवाज में ऐसा कहकर प्रोफेसर आगे आगे चलने लगे और बेचारा अनुकल्प कोई रास्ता न देखकर उनके पीछे अपना सर पीटते हुए चल रहा था। ओफो आरोही, तुझे क्या हो गया है? माना कि वो अजनबी है, लेकिन है तो इसी कॉलेज का ना। और देख, कितना हैंडसम भी है। शनाया दूर से पलटकर अनुकल्प को ढूंढते हुए आरोही से बोली, अच्छा, इतना हैंडसम है तो बोल, आंटी से बात करूं तेरे रिश्ते की? चुपचाप आगे चल, हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। इतना कहकर आरोही उसे खींचकर क्लास की तरफ लेकर जाने लगी। कॉलेज की बिल्डिंग बहुत आकर्षक थी। पूरी वाइट कलर की विशाल बिल्डिंग, जिसके बीच में बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक था और उसके दोनों तरफ दो बिल्डिंग्स थी जिनमें क्लासरूम बने हुए थे। एडमिन ब्लॉक के सामने विशाल मैदान में गार्डन बना हुआ था और पूरे प्रेमिसेस के चारों तरफ भी छोटे छोटे गार्डन व्यवस्थित तरीके से बने हुए थे। मौसम भी इस वक्त काफी खुशगवार था कि कॉलेज की वाइट बिल्डिंग और हरी भरी घास और पौधे, रंग बिरंगे फूल एक अलग ही ताजगी से भर रहे थे। एडमिशन के वक्त उन दोनों को इतना टाइम नहीं मिला था कि यहाँ की खूबसूरती को निहार सके। वहीं लेफ्ट साइड में जब उन्होंने देखा, एक बड़े से गार्डन में रेड कलर की झाड़ियों की श्रृंखला थी। उसे काट छाट कर कॉलेज का नाम लिखा गया था। बाकी पूरे मैदान में नरम हरी घास और पौधे थे। दोनों को ये देखकर बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। ये एक बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट था जहाँ आरोही और शनाया ने ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन लिया था। वाह, कितना सुंदर है ना यार। एडमिशन के टाइम तो इतनी भीड़ थी और गर्मी में ये सब तो हम देख ही नहीं पाए थे। शनाया की आंखें बड़ी हो गई थी इतना खूबसूरत नजारा देखकर। हाँ, और उस दिन तो इतनी जल्दी में थे हम। मुझे बहुत खुशी हो रही है, हमारा एडमिशन यहाँ हुआ। सो नाइस ना, कितना अच्छा व्यू है। आरोही भी शनाया का साथ देते हुए बोली, वाकई एडमिशन डे और आज के दिन के मौसम में काफी फर्क था। आज का मौसम बहुत ही अच्छा था। हल्के काले बादल जो सूरज को ब्लॉक कर रहे थे और हवाएं भी ठंडी ठंडी बह रही थी। ऐसे मौसम में वहां की हरियाली और भी ज्यादा निखर कर सामने आ रही थी। वो दोनों तो बस जैसे इन सब में खो जाने वाली थी। लेकिन आरोही को एक और चीज की जल्दी थी और वो थी लेक्चर हॉल में जाने की। ये इंस्टीट्यूट अपनी बिल्डिंग के लिए नहीं, बल्कि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के लिए फेमस था। बड़े बड़े बिजनेसमैन इसी जगह से पढ़े थे और इस शहर का काफी पुराना और नामी इंस्टीट्यूट था ये। वहाँ के नज़ारों का लुत्फ लेते हुए दोनों उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ गए जहाँ क्लासेस थी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि किस लेक्चर हॉल में जाना है, इसीलिए उन्होंने वहाँ किसी से पूछना ठीक समझा। वो दोनों राइट साइड में बनी गैलरी से होती हुई एंटर हुई। सामने के गलियारे की एक तरफ क्लासरूम्स बने हुए थे और वो एक ग्राउंड के चारों तरफ बने थे, जिससे वो ग्राउंड बीच में आ जाता था। उसके तीन तरफ क्लासरूम्स थे और एक तरफ गलियारे में एंटर करने के लिए रास्ता। काफी सिस्टमैटिक था ये सब। एक्सक्यूज मी, आरोही ने वहां से गुजरती हुई एक लड़की को देखकर कहा, क्या आप हमें बता सकती हैं कि फर्स्ट ईयर क्लासरूम्स कहाँ हैं? वो लड़की चलती हुई एकदम से रुक गई। उसने उन दोनों की तरफ देखा। अपने से कुछ दूर खड़ी दो लड़कियों को आवाज लगाई, गर्ल्स। उसके बोलने की स्टाइल से शनाया को हंसी आ गई थी, क्योंकि वो उन शब्दों पर ज्यादा ही जोर दे रही थी, टिपिकल साउथ मुंबई गर्ल्स की तरह। और उसका पहनावा भी अजीब सा था। डार्क कलर की लिपस्टिक, चेहरे पर एक्स्ट्रा मेकअप, अल्ट्रा मॉडर्न कपड़े जिसे दूर से देखने पर पता भी न चले कि वो बॉयज के कपड़े हैं या गर्ल्स के। वो दोनों लड़कियां जिन्होंने मिनी स्कर्ट पहनी थी, उसकी आवाज सुनकर कैटवॉक करती हुई वहां आ गई। यस सैम।
दोनों लड़कियों ने एक साथ एक रिदम में कहा, हमारी प्यारी जूनियर्स को उनकी क्लास तक छोड़ दो प्लीज। सैम का बोलने का स्टाइल अभी भी काफी बनावटी था। उसके देखने के अंदाज से लग रहा था कि वो उन्हें सही जगह पहुंचाने के लिए तो नहीं कह रही थी। आरोही को थोड़ा सा शक हुआ, लेकिन शनाया तो बुद्धू थी, उनको स्माइल पास कर रही थी। उसे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। जब आरोही को लगा ये क्लासरूम का रास्ता नहीं बताने वाली, वो टालने के लिए बोल पड़ी, नहीं हम खुद ढूंढ लेंगे, आप लोग क्यों। आरोही इससे पहले अपनी बात खत्म कर पाती, सैम बीच में बोल पड़ी, अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, यही तो हम सीनियर्स का काम होता है ना गर्ल्स। वो दोनों लड़कियां भी उनकी तरफ स्माइल पास करती हुई अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। उनके खड़े होने का स्टाइल कुछ इस तरह था कि एक ने अपने राइट वेस्ट पर हाथ रखा था और दूसरी ने अपने लेफ्ट वेस्ट पर, बिल्कुल किसी फोटोजेनिक पोज में खड़ी हुई वो दोनों लड़कियां। तभी शनाया बोल पड़ी, हाँ हाँ चलो, और वो उन दोनों लड़कियों के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। आरोही उसे रोकना चाहती थी, लेकिन शनाया आरोही जितनी तेज नहीं थी, या यूं कहे कि थोड़ी डम थी, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पाई कि उसके सीनियर उसे कहीं और लेकर जा रहे थे। आरोही इससे पहले कुछ समझा पाती, वो आगे आगे चल रही उन लड़कियों के पीछे चल पड़ी और मजबूरी में आरोही भी उसके पीछे उसे रोकने की कोशिश करते हुए चलने लगी। देखा, इस कॉलेज में सभी कितने फ्रेंडली हैं। पहले उस लड़के ने हमारी हेल्प की और हमको बिना आई कार्ड के एंट्री दिलवा दी। अब ये लड़कियां हमें क्लासरूम तक छोड़ने जा रही है। वाह, कितना अच्छा है ना, शनाया ने आरोही से कहा। शनाया अपने ही धुन में थी और आरोही बेचारी उसकी तरफ देखकर बस एक फीकी सी स्माइल पास करके रह गई थी। दोनों लड़कियां एक क्लासरूम के पास जाकर रुक गई, एक साथ फिर से रिदम में बोली, हियर इट इज, और अपने एक एक हाथ को डांसिंग मूव की तरह करती हुई इशारे से उन्हें क्लासरूम की तरफ पॉइंट करने लगी। अब तक आरोही को समझ में आ चुका था कि आज का फर्स्ट लेक्चर वो दोनों अटेंड नहीं कर पाएंगी, लेकिन साथ ही अब उसे इस बात की फिक्र भी होने लगी थी कि उनका फर्स्ट डे कहीं पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाए। आरोही और शनाया जैसी क्लासरूम की तरफ बढ़ी, अंदर का नजारा देखकर आरोही का शक यकीन में बदल गया था और शनाया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था।